नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले हैं मूवी गॉडजिला एक्स किंग द न्यू एम्पायर के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना देर करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। यह मूवी साल 2024 में आई है, आते ही एकदम तहलका मचा दी है, तो आप अंत तक एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में कॉन्ग का सीन दिखाया जाता है। कॉन्ग का पीछा बहुत सारे मॉन्स्टर यानी कि गीदड़ कर रहे होते हैं और सीन हालो अर्थ का होता है। कॉन्ग ने पहाड़ के पत्थर की मदद से मॉन्स्टर को मार देता है और एक मॉन्स्टर को चीर देता है, जिसे देखकर बाकी सारे मॉन्स्टर भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर एलिन को हम देखते हैं। डॉक्टर एलिन मॉन्स्टर से होने वाले खतरे की जांच करती है इनके सिग्नल के हिसाब से। गॉडजिला एक मॉन्स्टर होता है, लेकिन वो खतरनाक मॉन्स्टर को खत्म करता है और पृथ्वी के लोगों को बचाता है और वो समुद्र में रहता है। एक दिन रोम में एक खतरनाक मॉन्स्टर हमला कर देता है। तब गॉडजिला समुद्र से बाहर आता है और अपनी एटॉमिक ब्रेथ की मदद से उस मॉन्स्टर को मार देता है और वह पुनः समुद्र में चला जाता है। हालो अर्थ में अजीब गरीब सिग्नल आने लगते हैं। हालो अर्थ में मोनार्च की टीम रिसर्च पर बैठी होती है। वो सारे सिग्नल को पृथ्वी पर डॉक्टर एलिन के पास भेज देती है। डॉक्टर एलिन उस सिग्नल पर सर्च करती है, बट उसे कुछ खास नहीं मिलता। यहीं पर पता चलता है कि डॉक्टर एलिन के पास एक बेटी है जिसका नाम जिया है। वो बोल नहीं सकती। वो स्कूल जाती है, लेकिन उसका पढ़ने का मन नहीं लगता। वो स्कूल में उसको अजीबोगरीब विजन दिखने लगते हैं। वो उस विजन को अपनी कॉपी पर बना देती है। तब उसकी टीचर आती है, देखती है तो उसकी टीचर डॉक्टर एलिन को बुलाती है और कहती है, ये देखिए अपनी बेटी की हरकत। तब डॉक्टर एलिन कहती है कि ये सब क्या है जिया। तब जिया कहती है कि पता नहीं मम्मा, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। डॉक्टर एलिन समझ जाती है कि जिया बहुत डरी हुई है और कहीं न कहीं कॉन्ग के साथ कुछ गलत होने वाला है और हालो अर्थ खतरे में है। जिया की बनाई पिक्चर जब डॉक्टर एलिन ध्यान से देखती है तो हालो अर्थ से भेजी गई सिग्नल से मैच कराती है तो सेम टू सेम मैच हो जाता है। तब डॉक्टर एलिन मोनार्च के रिसर्च टीम के सीनियर को बताती है, लेकिन उसके सीनियर इस बात पर ध्यान नहीं देते। तब डॉक्टर एलिन एक आदमी को बुलाती है जो इन सभी सिग्नल को देखकर बता सकता है कि यह सिग्नल कौन भेजा है। तब वो आदमी उस सिग्नल पर स्टडी करता है और कहता है कि यह सिग्नल ना किसी मॉन्स्टर का है और ना ही किसी कॉन्ग का है। यह सिग्नल किसी इंसान ने भेजा है। तब डॉक्टर एलिन कहती है कि हालो अर्थ से इंसान के माध्यम से भेजा गया सिग्नल बड़ी अजीब बात है। तभी डॉक्टर एलिन को हालो अर्थ से मैसेज मिलता है कि गॉडजिला जाग गया है। तब डॉक्टर एलिन समझ जाती है कि पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, जो गॉडजिला को पहले ही पता चल गया है। इधर कॉन्ग भी हालो अर्थ से पृथ्वी पर आ जाता है तो वो बहुत चिल्ला रहा होता है। यह सब डॉक्टर एलिन और उसकी बेटी जिया देख रही होती है। तब जिया डॉक्टर एलिन से कहती है कि उसके दांत में बहुत ज्यादा दर्द है, जिसकी वजह से वो चिल्ला रहा है। डॉक्टर एलिन अपनी टीम की मदद से कॉन्ग के डैमेज दांत को बदल देती है और उसको एक मेटल का दांत लगा देती है, जिससे उसको दर्द में राहत मिलती है और वो चिल्लाना बंद कर देता है। डॉक्टर एलिन डिसाइड करती हैं कि अब हालो अर्थ पर जाना होगा। डॉक्टर एलिन अपनी बेटी जिया और वो आदमी जो किसी भी सिग्नल को पढ़ सकता है उसको लेकर हालो अर्थ की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और फाइनली वो सही सलामत हालो अर्थ पर आ जाते हैं। हालो अर्थ बहुत ही माया मुग्ध जगह थी, वह बहुत ही आकर्षक जगह थी। इधर मोनार्च की टीम गॉडजिला को ट्रेस कर रही होती है कि गॉडजिला कहाँ पर है। गॉडजिला एक जगह से अपनी एटॉमिक ब्रीथ से अपनी शक्ति को बढ़ा रहा होता है। दूसरी तरफ गॉडजिला से कुछ मिसाइल उसके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं ताकि उसकी पावर और दुगनी हो जाए। डॉक्टर एलिन कहती है कि गॉडजिला आने वाले खतरों से मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। डॉक्टर एलिन हालो अर्थ पर आती हैं तो सबसे पहले वो अपने मोनार्च की टीम के पास जाती हैं, तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि किसी मॉन्स्टर ने उनके आवास को तबाह कर दिया है। इधर कॉन्ग को किसी चीज की आहट मिलती है तो वो उसके पीछे भागते भागते जाता है तो एक खाई में कूद जाता है। तब वह देखता है कि यह तो हालो अर्थ की नई जगह पर आ गया हूँ। तभी उसको एक छोटा सा गोरिल्ला दिखता है जिसका नाम शिबू होता है। कॉन्ग उससे दोस्ती करना चाहता है। शिबू कॉन्ग को घायल कर देता है, फिर उसके बाद वो भागने लगता है। कॉन्ग भी उसके पीछे पीछे भागता है। कुछ देर के बाद बहुत सारे बड़े बड़े गोरिल्ला आ जाते हैं और कॉन्ग को मारने लगते हैं। तब कॉन्ग को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो सबको एक तरफ से मार गिराता है और फिर शिबू भी कॉन्ग के ऊपर हमला करता है। कॉन्ग शिबू को उठाकर पटक देता है। तब शिबू शांत हो जाता है। कॉन्ग शिबू से कहता है कि मुझे तुम अपने कबीले के पास लेकर चलो, तो शिबू तैयार हो जाता है लेकर जाने के लिए। डॉक्टर एलिन अपनी टीम को लेकर जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर एलिन कहती है कि यहाँ के जानवर बहुत खतरनाक है, सब लोग संभाल के
चलना। आगे जाने के बाद उन्हें एक नई दुनिया दिखाई देती है। उनके सामने बहुत सारे कबीले आ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं। ये वही लोग हैं जो हालो अर्थ से सिग्नल पृथ्वी तक भेजते थे। वो लोग सभी लोगों को मारने वाले होते हैं। तभी जिया को देखकर कबीले का लीडर रोक देता है मारने के लिए। लीडर जिया को पहचान लेती है कि यह हमारे कबीले की है। कंफर्म करने के लिए जिया का हाथ कबीले का लीडर पकड़ती है तो वो जिया के सारे माइंड को पढ़ लेती है। तब वो कंफर्म हो जाती है। जिया की वजह से सबकी जान बच जाती है और उनको कबीले के अंदर ले लिया जाता है। तब डॉक्टर एलिन लीडर से पूछती है कि कौन सा खतरा है जो आप लोग पृथ्वी पर यह सिग्नल भेजे थे। तब लीडर बताती है कि कॉन्ग जैसा हालो अर्थ में बहुत सारे गोरिल्ला हैं, लेकिन उनमें से एक गोरिल्ला बहुत खतरनाक है। इसका नाम स्कार किंग है। वो सारी दुनिया पर राज करना चाहता है। वह पृथ्वी पर भी हमला किया था, लेकिन गॉडजिला ने उसे मार गिराता है और उसे वापस हालो अर्थ में कैद कर देता है और फिर से वह पृथ्वी के लिए खतरा बन गया है। अगले सीन में सीबी कॉन्ग को एक नदी के किनारे लेकर आता है। वो अपने कबीले में नहीं लेकर जाना चाहता कॉन्ग को। उस नदी से एक बड़ा सा मॉन्स्टर कॉन्ग पर हमला कर देता है तो कॉन्ग अपनी बचाव के लिए उस मॉन्स्टर के मुंह में अपनी एक्स रख देता है और उसे मारने लगता है। तो शिबू वहां से भागने लगता है। थोड़ी देर के बाद शिबू के सामने उस मॉन्स्टर का सर कटा मिलता है तो शिबू समझ जाता है कि कॉन्ग बच गया है। तो शिबू कॉन्ग को अपने कबीले में लेकर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां पर अर्थ की टीम गॉडजिला पर नजर रख रही होती है। हम जानते हैं कि गॉडजिला समुद्र में रहता है। गॉडजिला समुद्र के अंदर पिंक कलर के और फूल के आकार का एक मॉन्स्टर को मारने के लिए गॉडजिला जाता है। उन दोनों में खूब जमकर टक्कर होती है। गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रीथ की मदद से उसे मार गिराता है। अब गॉडजिला की शक्ति और बढ़ जाती है और उसका बॉडी पिंक कलर हो जाता है। इधर शिबू कॉन्ग को अपने कबीले में लेकर आ जाता है जहां बहुत सारे गोरिल्ला काम कर रहे होते हैं। उसमें से एक गोरिल्ला बूढ़ा था। वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था तो उसको दूसरा गोरिल्ला मारने लगता है। तब कॉन्ग यह देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। कॉन्ग उस गोरिल्ले को मारने लगता है। सारे गोरिल्ले कॉन्ग को देखने लगते हैं। तभी सभी गोरिल्ले का सरदार आ जाता है। यह वही गोरिल्ला होता है जो पृथ्वी पर राज करना चाहता है, जिसके बारे में कबीले के लीडर ने बताए थे। इसका नाम स्कार किंग होता है। स्कार किंग कॉन्ग को देखकर हंसने लगता है क्योंकि कॉन्ग को मेटल का दांत लगा होता है। उनके साथ में शिबू भी हंस रहा होता है तो स्कार किंग शिबू के पिता को आग में ढकेल देता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। जिसे देखकर शिबू बहुत सैड हो जाता है और यह देखकर कॉन्ग को भी बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि शिबू के पिता के बिना गलती की वजह से उसे जान से मार देता है स्टार किंग। कॉन्ग चिल्लाने लगता है और फिर स्कार किंग के ऊपर झपटता है, लेकिन स्कार किंग अपने पीठ के ऊपर एक कांटेदार मेटल का बना हथियार होता है तो उसी से कॉन्ग को मारने लगता है। उसके हथियार के अंतिम छोर पर बर्फ की बनी एक मेटल होती है जिससे कॉन्ग को चोट लग जाती है। स्कार किंग अपने हथियार से कॉन्ग के गले को कस देता है, लेकिन कॉन्ग अपनी चालाकी से बच जाता है। तभी एक बर्फ से बनी मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम सीमू होता है। स्कार किंग के हथियार के अंतिम छोर पर बर्फ की मेटल लगी होती है, वही इस मॉन्स्टर का हैंडल होता है। स्कार किंग अपने हथियार से उस मॉन्स्टर को कुछ भी करवा सकता है। वो कॉन्ग को मारने के लिए बोलता है। फिर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है कॉन्ग के ऊपर। कॉन्ग अपने एक्स से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन कॉन्ग का पूरा हाथ बर्फ बन जाता है। तब शिबू कॉन्ग को भागने के लिए बोलता है तो कॉन्ग वहां से भाग जाता है। तब स्कार किंग अपने सभी सैनिक गोरिल्ला को कहता है कि कॉन्ग को मार डालो। सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन कॉन्ग सभी गोरिल्लों को मार देता है, लेकिन उनमें से एक गोरिल्ला जिंदा बच जाता है जिसके बारे में कॉन्ग को पता नहीं होता। फिर जैसे तैसे करके कॉन्ग जिया के पास पहुंच जाता है। इसके बाद कॉन्ग वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब सब लोग देखते हैं कि उसको बहुत सारा चोट लगी हुई है और उसका हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया है। तब डॉक्टर एलिन कहती है कॉन्ग के हाथ में सुपर हाउस का प्रयोग करना चाहिए। सुपर हाउस एक ऐसा यंत्र है जिसमें किसी मॉन्स्टर को मारा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर एलिन को मालूम था कि कभी न कभी ऐसे मॉन्स्टर से मुकाबला जरूर होगा जो गॉडजिला और कॉन्ग से भी शक्तिशाली होगा। इसलिए सुपर हाउस बनाई थी ताकि उसको लगाते ही उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। तब वो लोग मोनार्क से सुपर हाउस लाते हैं, कॉन्ग के हाथ में फिट कर देते हैं तो कॉन्ग उड़ जाता है, उसके अंदर डबल शक्ति आ जाती है। यह सब सारा सीन कॉन्ग से जो गोरिल्ला बच गया था यह सब देख रहा होता है। वो तुरंत जाता है स्कार किंग को सारी योजना के बारे में बता देता है। तो स्कार किंग अपने शिमू को लेकर युद्ध के लिए निकल देता है। तो उसके इस योजना को गॉडजिला जान गया था, क्योंकि गॉडजिला ही शिमू और स्कार किंग को हालो अर्थ में कैद किया था। गॉडजिला जानता है कि अब युद्ध
होना पक्का है, इसलिए वो अपनी एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तब शिबू देखता है कि स्कार किंग अपने सभी साथियों को ले आ रहा है। शिबू कॉन्ग को बता देता है। कॉन्ग जानता था कि स्कार किंग से अकेले मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कॉन्ग डॉक्टर एलियन को कहती है कि आप लोग पृथ्वी पर जाइए और गॉडजिला को लेकर आइए। तब तक गॉडजिला वहीं पर आ जाता है। गॉडजिला कॉन्ग को देखता है तो उसको गलत समझने लगता है और कॉन्ग को मारने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। जिया कबीले के भगवान को अपनी आत्मशक्ति से बुला लेता है, जिनका नाम मोथरा होता है। मोथरा को सारी बात पता होता है। वो तुरंत गॉडजिला और कॉन्ग के पास जाती है और उन दोनों की लड़ाई बंद करवा देती है और पृथ्वी पर आने वाले खतरे के बारे में बताती है। तभी स्कार किंग आ जाता है। तब एक खतरनाक युद्ध होता है। कॉन्ग स्कार किंग से लड़ता है। गॉडजिला बर्फ से बने मॉन्स्टर सिमू से लड़ता है। कॉन्ग अपने हाथ की वजह से स्कार किंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन गॉडजिला सिमू से कमजोर पड़ रहा होता है। सिमू गॉडजिला को बर्फ में जमा देता है। तब तक मोथरा आ जाते हैं और उस बर्फ को तोड़ देती है, जिससे गॉडजिला आजाद हो जाता है। गॉडजिला दोबारा लड़ाई करने लगता है। यहाँ पर ग्रेविटी खत्म होने की वजह से सब अर्थ के सरफेस पर आ जाते हैं। गॉडजिला स्कार किंग के हथियार पर लगे मेटल को तोड़ देता है। स्कार किंग उस मेटल को लेने के लिए जाता है, लेकिन कॉन्ग उसे रोकता है। तब तक शिबू यानी कि छोटा गोरिल्ला कॉन्ग की एक्स के मदद से उस मेटल को डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरीके से। अब सिमू यानी कि बर्फ से बना मॉन्स्टर आजाद हो जाता है। अब वो स्कार किंग की बात नहीं मानता। गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर स्कार किंग की खूब जमकर धुलाई करते हैं। इधर सिमू भी अपने आप को कैद में रखने का बदला लेता है और अंत में तीनों मिलकर स्कार किंग को जान से मार देते हैं। पृथ्वी पर पूरी तरह से खतरा टल गया था। फिर हालो अर्थ का सीन आता है। डॉक्टर एलिन अपनी बेटी जिया को लेकर पृथ्वी पर आ जाती है। गॉडजिला अपने स्थान पर जाकर आराम करने लगता है। इधर इधर कॉन्ग सभी गोरिल्ले को आजाद कर देता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कॉन्ग को वहां का किंग बना देते हैं और शिबू को मंत्री। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्त, आज का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो या स्टोरी की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।